हेलो, नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन है इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी मोटे पर। प्यारे विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियोज के माध्यम से आपको समाज कल्याण छात्रवृत्ति 2024-25 के संबंध में सूचना देते और ईश्वर की कृपा से सारा कुछ सही आंकड़ा बैठा है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसकी फॉर्म की जो डेट है वो सामने आ चुकी है। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियोज़ के माध्यम से आपको पूरी जानकारी इस वीडियोज़ के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और उससे पहले अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। समाज कल्याण छात्रवृत्ति संबंधी जो भी अपडेट आएगी, जो भी समस्याएं आएगी, उसका समाधान किया जाएगा। सबसे पहले फॉर्म और इसकी अंतिम तिथि, उसके बाद कैटेगरी की बात करूंगा, उसके बाद में आय, उसके बाद में आपके दस्तावेज के संबंध में बात करूंगा और उसके बाद में कुछ नोट भी डाला, उसके बाद बैंक डिटेल के संबंध में और बायोमेट्रिक्स के संबंध में भी सूचना दूंगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे एक एक पॉइंट पर मैं चर्चा करूंगा, तो आप जितना हो सके प्रयास करूंगा आपको कम समय में बेहतर और अधिक जानकारी देने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के साथ ही चर्चा करूंगा, लेकिन आपके इन बिंदुओं पर चर्चा करना मेरे लिए जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी फॉर्म की जो डेट है वो क्या है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, फॉर्म है आपके वो कब से शुरू हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 14 नवंबर से। कब से शुरू हो रहे हैं? 14 नवंबर 2024 से ये फॉर्म शुरू हो रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियोज मैंने कहा कि 15 नवंबर के आसपास फॉर्म शुरू हो जाएंगी और सारा कुछ 19 और कहते हैं 20 का आंकड़ा रहा। जी हाँ प्यारे मित्रों, 14 नवंबर से ये फॉर्म शुरू हो रहे हैं। ठीक है, कब से शुरू हो रहे हैं? 14 नवंबर से। कब से शुरू हो रहे हैं? आपके 14 नवंबर से आपके ये फॉर्म शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 14 नवंबर से। तो ये फॉर्म के संबंध में। और अंतिम डेट की बात करें, अंतिम है वो आपका कितनी 31 जनवरी 2025 इसकी अंतिम डेट है। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों आपके फॉर्म के संबंध में और अंतिम डेट के संबंध में चर्चा होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में भी चर्चा करूंगा, लेकिन आप इन तथ्यों पर चर्चा करने तो बाद में आप कमेंट करेंगे, मुझे पता है। बात करते हैं कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए। कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा डाउट रहता है कैटेगरी को लेकर। तो सबसे पहले बात करें, चाहे आप एससी के हैं, एसटी वाले और ओबीसी वाले, और इसके साथ ही आप ईबीसी वाले, ठीक है, और एमबीसी वाले, ठीक है, एमबीसी वाले। और इसके अलावा बात करें आपका डीएनडी, ठीक है, ये बात भी करूँगा। तो ये कैटेगरी, इन कैटेगरी के अंतर्गत आप आ रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, उत्तर मैट्रिक का। ठीक है, अब बात करते हैं इन कैटेगरी, जो ये कैटेगरी अगर आप हैं इन कैटेगरी में से, तो आपकी आय कितनी होनी चाहिए। आय की बात करें तो आय आपकी कितनी होनी चाहिए, ये बात करें तो 2.5 लाख 2.50 लाख आपकी आय होनी चाहिए। ठीक है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। वार्षिक आय है जो आपकी इतनी होनी जरूरी है। तो ये हो गई आपके आय के संबंध में प्रिय विद्यार्थियों। और अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज को लेकर, क्योंकि दस्तावेज आपको, ये दस्तावेज जो आज मतलब इस वीडियोज़ के माध्यम से बताने वाला हूँ, और ये नोट्स जो मैंने डाला है, वो पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर छोटी सी भी गलती रही, क्षणिक भी, तो आपके फॉर्म में दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहला आपके बात करें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपके दस्तावेज, तो सबसे पहला आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र अपने पिताजी के नाम से या फिर अपने माताजी के नाम से आप, और अधिकतर आपके पिताजी के नाम से आय प्रमाण पत्र बनाते हैं। तो आय प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। अब कहेंगे 2 पेज वाला या 4 पेज वाला, तो पिछले साल से 4 पेज वाला लागू है, तो प्रिय विद्यार्थियों 4 पेज वाला बनाना है। ठीक है, एक एक बारीकी चीज़ से और पिछले वर्ष से सूचना साझा कर रहा हूँ इस संबंध में, तो आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में बात करें तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपका मूल निवास क्या होना चाहिए, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना जरूरी है। ठीक है, आप खुद का। उसके बाद में आपका होना चाहिए खुद का क्या, जाति प्रमाण पत्र। क्या होना चाहिए आपके, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र ये आपके पास होना चाहिए।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में चर्चा करूँगा, ऐसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं तो आपके पास जाति हो गया। उसके बाद में अंतिम वर्ष की आपकी अंक तालिका, अंतिम वर्ष की आपकी अंक तालिका, ठीक है, अंक तालिका। अब अंतिम वर्ष की, जैसे कि कोई विद्यार्थी 12वीं पास करके अभी आया है कॉलेज में, तो उनके लिए तो पिछले वर्ष की, और जो बीएससी कर रहा है वो भी 12वीं की, और जो बीए बीएड और बीएससी बीएड कर रहे हैं फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, उनके लिए लास्ट ईयर की यानी 12वीं की मार्कशीट चाहिए। और जो इसी स्कॉलरशिप में पहले से फॉर्म भर रखे हैं, तो आपके अंतिम वर्ष के आपकी फॉर्म यानी अंतिम वर्ष की आपको अंक तालिका आपको लगानी है, ठीक है। अंतिम वर्ष की अंक तालिका आपके पास होनी चाहिए। अब अभी तक नहीं आई है तो आप कोई बात नहीं, पहले आपके पास जो भी है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शन आएगा, क्लियर कर देना जब आएगी मार्कशीट आपके पास, ठीक है। कोई झंझट मारी नहीं है। तो ये आपके पास मुख्य डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और इसके साथ में आपके पास अगर न्यू है तो प्रिय विद्यार्थियों क्या होना चाहिए आपके पास, अगर न्यू है उनके लिए क्या होना चाहिए, आपका आधार कार्ड। क्या होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है। और इसके अलावा जन आधार, नए विद्यार्थियों के लिए जन आधार कार्ड ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जन आधार का इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आप नोट कर लें। और आपको नोट में मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, इन डॉक्यूमेंट में से अगर क्या कह रहा हूँ, अगर आपके नाम में या फिर आपकी जाति में या फिर आपके धर्म में या फिर आपके माता के नाम में या आपके पिता के नाम में, इसमें से किसी में से भी, या फिर आपकी बैंक डायरी में से, अगर बैंक डायरी में से क्या, बैंक डायरी डिटेल में एक जैसा डाटा नहीं हुआ, यानी जन आधार में जो आपका डाटा होना चाहिए वो आपकी विशेषकर मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आधार में, जन आधार कार्ड में आपका नाम, आपकी जन्म तिथि विशेष तौर पर, ठीक है। अगर थोड़ा वो मिस्टेक है तो आप सही करवा लें, ठीक है। ये आपको मैं बताता हूँ। अब बात करते हैं कि बैंक डिटेल की बात करें तो बैंक डिटेल में इससे पहले क्या होता था, पिछले साल से पहले क्या होता था कि अपने पेरेंट्स में से, माता या फिर पिता का किसी का भी बैंक अकाउंट डिटेल आप डाल सकते थे। लेकिन अब आपके स्वयं का अकाउंट होना जरूरी है, यानी स्वयं का बैंक डायरी होना चाहिए, स्वयं का अकाउंट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये ध्यान दें, स्वयं का अकाउंट और इसके साथ ही आपके आधार सीडिंग होना जरूरी है। क्या होना चाहिए, आधार सीडिंग, ये जरूरी है, यानी केवाईसी करना जरूरी है। अगर केवाईसी नहीं है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो स्वयं का बैंक अकाउंट और इसके साथ आधार सीडिंग, यानी बैंक में आपका आधार लिंक होना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया इसके संबंध में। अब बायोमेट्रिक के संबंध में चर्चा कर लेते हैं। क्या है बायोमेट्रिक संबंध में, तो आपको इस बार जो परिवर्तन दिखा है, परिवर्तन ही मैं कहूँगा क्योंकि पिछले साल 2 साल से कुछ परिवर्तन इधर उधर हुए हैं, उनमें से एक परिवर्तन वापस लिया गया। बायोमेट्रिक में पिछले वर्ष में क्या होता था, आपके कम से कम 3 बायोमेट्रिक करवाना अनिवार्य था, लेकिन इस बार आपके इसमें संशोधन किया गया है, परिवर्तन किया गया है। आपको कम से कम एक बार बायोमेट्रिक कॉलेज में जाकर करवाना अनिवार्य है। एक बार तो आपको करवाना होगा, ठीक है। आपका सत्यापन यानी बायोमेट्रिक्स आपको करवानी होगी। तो ये होगी इन तथ्यों पर। अब ऑफिशियल में नोटिफिकेशन को आपके सामने देता हूँ, उसके बाद में अपन देखते हैं, ठीक है। आपको नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ, उसके बाद में फटाफट से आपको मैं नोटिफिकेशन जो आज का है, ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको मैं दिखा देता हूँ। और जस्ट नाउ ये हो गया अपना नोटिफिकेशन। आपको मैं एक एक बारीकी चीज़ से दिखा के जाऊँगा। प्रिय विद्यार्थियों, नोटिफिकेशन के माध्यम से अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या नोटिफिकेशन आप देखो, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कब का नोटिफिकेशन, आज का 13/11/2024 का नोटिफिकेशन है। वीडियोज आपको थोड़ा लेट मिल सकता है, लेकिन सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 क्या है, 2024-25 राज्य के मूल निवासियों के लिए ये आपके हो गए। और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और विमुक्त या फिर गुमतु या फिर अद्र गुमतु या फिर मिरासी विस्ती, जो भी समुदाय से आप हैं, या फिर मुख्यमंत्री सर्वजन
उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति ये सारे, ठीक है। और इसके अलावा 11वीं 12वीं के अतिरिक्त। तो ये हो गया ये विद्यार्थी। और आप अपने SSO ID के माध्यम से, अपने SSO ID के माध्यम से आप समाज कल्याण के ऑफिशियल के माध्यम एप्लीकेशन के माध्यम से या पर मोबाइल में भी SSO ID एप्लीकेशन से आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्म की जो डेट है ना, आप कह रहे थे कि डेट क्या रहने वाली है, ये डेट है आपकी जो वीडियो में बता रहा हूँ उसके अनुसार। देखो क्या है आवेदन करने की डेट, आवेदन करने की डेट क्या है, निर्धारित तिथि गई है 14 नवंबर, अंतिम तिथि क्या है आपके 31 जनवरी 2025। तो ये आपकी डेट के संबंध में हो गया। अब बात करते हैं आगे आपके आपके एक मिनट आपको मैं समय आपका जायज़ नहीं लूँगा। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब मैंने जो नोटिफिकेशन में ये बताया और डॉक्यूमेंट के संबंध में मैं पूरा वीडियोज़ आपके माध्यम से मैंने बता दिया, यानी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। और डॉक्यूमेंट के संबंध में मैं जो टेलीग्राम है अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा पूरा वितरण, जो आपको वीडियोज में बताया डॉक्यूमेंट को लेकर, बैंक डिटेल को लेकर सारा कुछ नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं नई अपडेट का। थैंक यू सो मच।